आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का भाग क्या होता है। इसे धीरे धीरे करते करते इसे कंप्यूटर के बारे में लोग सबसे पहले इसका परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पहली यूनिट का नाम है, ठीक है, इसकी पहली यूनिट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, समझ लेना आप, ठीक है। तो ये इसकी पहली यूनिट का नाम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे धीरे आराम से करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आराम से आपको समझ में आएगा। हम लोग पहले पढ़ जाएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। क्या हम लोग समझेंगे पहले कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। आप अपने घर पे देखा ही होगा कि कंप्यूटर कैसा होता है, क्या होता है, ये सब आपने देखा ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डाटा लेता और उस पर प्रक्रिया प्रोसेसिंग करके एक अर्थपूर्ण परिणाम देता है। इसके अनुसार क्या लिखा है, जो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डेटा को लेता है और उस पर प्रक्रिया प्रोसेसिंग करके एक अर्थपूर्ण परिणाम दे देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का हिंदी भाषा में अभिकल यंत्र यानी कि प्रोग्रामेबल मशीन, अभिकल यंत्र माने प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं। इसके अन्य नाम संगणक व परिकलक हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, अभिकल यंत्र कहते हैं यानी कि प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं, और इसके अन्य नाम क्या है, संगणक व परिकलक हैं, ठीक है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं। कंप्यूटर दिए गए गणितीय, न्यूमेरिक एवं तार्किक संक्रियाओं, लॉजिकल डाटा को क्रम से स्वचालित रूप से करने में पूर्णतः सक्षम है। कंप्यूटर जो है दिए गए जो गणितीय, न्यूमेरिक तथा तार्किक जो संक्रियाओं यानी कि लॉजिकल जो डाटा देते हैं उसको क्रम से स्वचालित, मतलब क्या है, सीरियल वाइज से स्वचालित करने के लिए, चलाने के लिए रूप से पूर्णतः क्या है, सक्षम मशीन है। पूर्णतः वो है, मतलब कि एक अफोर्ड कर सकता है उस चीज को चलाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर अब आगे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या है, अगला टॉपिक कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर कितने, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या बताया इनमें, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण हार्डवेयर के आधार पर। पहले हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे कि हार्डवेयर के आधार पर कैसे कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये प्रथम पीढ़ी कब से कब तक चली, 1900, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब से कब तक चली, कौन सी पीढ़ी कब से कहां तक थी, कैसे कैसे थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी के बारे में हार्डवेयर के आधार पर, जो उसका हार्डवेयर किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर में जितने पार्ट होते हैं उनको जो छू सकते हैं वो सब हार्डवेयर कहला सकते हैं, यानी, और जिन्हें हम छू नहीं सकते उन्हें क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर वो रन करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके अंदर की हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, उसको आप छू सकते हो। तो छूने वाली जितनी चीजें होती हैं वो हार्डवेयर कहलाती है, जो नहीं छूने वाली होती है वो क्या है, सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण पहले कैसे पढ़ रहे हैं, हार्डवेयर के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर प्रथम पीढ़ी में कब से कब तक चली, 1942 से 1955 तक। कोई आपसे पूछेगा फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, 1942 से 1955 तक, 1942-55, ठीक है। अब इस जनरेशन में क्या हुआ था, इस जनरेशन के कंप्यूटर डायोड वाल्व, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। इस जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया, डायोड वाल्व यानी कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसे डायोड कहा गया, इसे क्या कहा गया, डायोड कहा गया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, जो ENIAC था, एक मिनट रुकिए अभी बताते हैं। ये रहा, ये, हाँ, जो ENIAC जो ये कंप्यूटर था, ये क्या था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये कौन सा था, प्रथम पीढ़ी का फर्स्ट जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ENIAC। जो ENIAC था यानी कि जो ये वाला जो
ENIAC जो था वो क्या था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, जो कि क्या है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये क्या था, जो पहला जनरेशन प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का काम से पूछा जाए कि कौन सा था, तो वो आप बोलोगे ENIAC था, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसमें क्या था, डायोड का प्रयोग किया जाता, निर्वात ट्यूब जिन्हें कहते हैं, डायोड वाल्व या जिन्हें निर्वात ट्यूब कहते हैं, उनका प्रयोग इसमें किया जाता था। ये फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक की थी, 1942 से 1955 तक की थी। बस इतना इसमें पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपको पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। द्वितीय पीढ़ी क्या थी, द्वितीय पीढ़ी क्या कह रही है, द्वितीय पीढ़ी ये कह रही है कि द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक रही, 1955 से 64 तक रही। कब से कब तक रही, 1955 से 64 तक द्वितीय पीढ़ी का बोलबाला रहा। तो इस पीढ़ी में क्या हुआ, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य तार्किक उपकरण वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। जो इस जैसे पहले क्या था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या होता था कि वहां पे डायोड वाल्व यानी कि निर्वात ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था कंप्यूटर्स को चलाने के लिए। लेकिन जैसा समय परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये द्वितीय पीढ़ी में आ गए। 1955 से 64 की ये पीढ़ी थी, इसमें क्या हुआ, जो जितने इस पीरियड में कंप्यूटर्स बने उसमें किसका प्रयोग किया गया, डायोड वाल्व की जगह यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका प्रयोग किया गया, कंप्यूटर उसका ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाने लगा। जो मेमोरी थी, मेमोरी के लिए जो मैग्नेटिक ड्रम का स्थान प्रयोग किया जाता था एक जमाने में, वहां पे किसका प्रयोग किया जाने लगा, मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, प्रयोग हुआ। ठीक है, ये नॉर्मल थी। अब इसमें क्या क्वेश्चन निकलते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन निकलता है कि इसमें जो सेकेंड जनरेशन थी, यानी जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका हुआ, VT के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर्स का, ट्रांजिस्टर समझ लेना। ठीक है, अब उसके बाद मेमोरी ड्रम के स्थान पर जो मेमोरी ड्रम था उसके स्थान मैग्नेटिक जो ड्रम था, जो मैग्नेटिक ड्रम था, एक मिनट, मैग्नेटिक जो ड्रम था वहां पे किसका प्रयोग होने का, मैग्नेटिक कोर का प्रयोग होने का मेमोरी के लिए। ठीक है, ये इसमें उसमें मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें ये है और एक ये है पॉइंट कि 1955 से 64 तक रही। प्रथम पीढ़ी कब से रही थी, 1942 से 55 तक रही थी, और ये 1955 से 64 तक रही है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं। सॉरी ये तृतीय पीढ़ी कब से कब तक रही, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो तृतीय पीढ़ी रही वो 1964 से 75 तक रही। कब से कब तक रही, 1964 से 75 तक तृतीय पीढ़ी का बोलबाला रहा। तृतीय पीढ़ी में क्या था, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, IC का उपयोग किया गया। अब डेवलपमेंट हुआ, अब क्या हुआ, जो 1964 से 75 का जो पीरियड था, जो थर्ड जनरेशन में, इसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर जो यूज हुआ करते थे सेकंड जनरेशन में, उसमें किसका यूज होने लगा, IC का, यानी इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया जाने लगा। किसके स्थान पर, ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर मुख्य रूप से। एक IC में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तीनों ही समाहित हो गए। एक IC में क्या हुआ, जो इसमें ट्रांजिस्टर भी समाहित हो गया, रजिस्टर भी और कैपेसिटर तीनों ही एक ही में समाहित हो गए थे, जिससे कंप्यूटर का आकार अत्यंत छोटा होता गया। जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार अत्यंत छोटा होता चला गया। जब पहले क्या होता था, पहले कंप्यूटर कमरे बराबर हुआ करते थे। अब पहले जब उसकी ट्रांजिस्टर के स्थान में IC चिप आ गई, उसमें एक ही चीज में तीनों चीजों का यूज होने लगा। ठीक है, तो उसकी जगह कम हुई तो कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया। इसी के कारण थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन के बाद कंप्यूटर का जो साइज था वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया। ये कब तक रहा, 1964 से 75 तक का ये टाइम पीरियड रहा। ठीक है, कब से कब तक रहा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं। सबसे पहले इसमें ये कब से कब तक रहा, 1964 से 75 तक रहा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इस पीढ़ी के स्थान पर मेरा क्या क्या यूज होने लगा था बताओ, कि IC जो ट्रांजिस्टर था उसके जगह क्या यूज होने लगा था, ये
आईसी यूज करने लगे थे, इंटीग्रेटेड चिप्स को यूज करने लगे थे। और इंटीग्रेटेड चिप्स के अंदर किस किस का समाहित हो गया था? ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, तीनों का एक ही में यूज होने लगा था। तो इसका आकार छोटा होता चला गया। कब से? थर्ड जनरेशन से। बस सिंपल। अब आगे आ जाओ। फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या थी? अब फोर्थ जनरेशन पे चलते हैं। फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन है चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी कब से कब तक रही, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ जनरेशन रही 1975 से 89 तक रही। जो फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी थी वो कब से कब तक रही? 1975 से 89 तक चतुर्थ पीढ़ी का यानी फोर्थ जनरेशन का बोलबाला रहा। अब इस पीढ़ी में क्या हुआ? इस पीढ़ी में लार्ज स्केल आईसी बनना संभव हुआ। इस पीढ़ी में क्या हुआ? लार्ज स्केल आईसी जो बनना संभव हो गया था। ठीक है। और एक छोटे से चिप में लाखों ट्रांजिस्टर समा गए थे। एक छोटे से चिप में क्या हुआ था? लाखों ट्रांजिस्टर समा गए थे और आकार में कमी आई। इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। इस चिप को क्या नाम दिया गया? माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट निकलता है फोर्थ जनरेशन में? सबसे पहले ये कब से कब तक रहा? 1975 से 89 तक रहा। इसमें क्या हुआ? लार्ज स्केल का जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आईसी चिप, जो आईसी चिप थी, इसका इसमें यूज होने लगा। ठीक है। यूज हुआ। अब इसका यूज हुआ जैसे लार्ज स्केल जो आईसी चिप थी इसका इसमें यूज हुआ तो इससे क्या हो गया? इस चिप से माइक्रो प्रोसेसर, इस चिप को क्या कहा जाने लगा? माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। ठीक है। इसको इसका नाम दे दिया गया। तो इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे इस चिप को क्या कहा जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। अब पांचवी पीढ़ी क्या हुई? पांचवी पीढ़ी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पांचवी पीढ़ी क्या थी? ठीक है। अब पहले तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है। और पांचवी पीढ़ी क्या थी इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का आखिरी टॉपिक है। पांचवी पीढ़ी क्या रही? पांचवी पीढ़ी कब से कब तक रही? 1989 से अब तक जितनी भी पीढ़ी चलती आ रही है उसको क्या कहने लगे हम लोग? फिफ्थ जनरेशन है, पांचवी पीढ़ी कहने लगे। इसमें क्या हुआ? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास की कंप्यूटर कार्यक्षमता में वृद्धि हो गई। ऑप्टिकल डिस्क का विकास हुआ। इसमें क्या हुआ? यूएलएसआई का यूज हो गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप बन गई, उसका विकास हो गया। कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि आ गई। ऑप्टिकल डिस्क का विकास हो चुका था कि जो डिस्क होती थी वो लग के चलेंगे। जो सीडी आती थी सीडी, उसका विकास हो चुका था। इसमें जिससे डाटा हम लोग स्टोर कर सकते थे, डाटा को देख सकते थे। ये सब का यूज होने लगा था मेमोरी के रूप में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा हो गई। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर है स्वयं सोचने की क्षमता भी पैदा हो गई। जैसे हम क्या कहते हैं? एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसमें भी इसी